बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी ना फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 37, इसी की एक्सरसाइज है। रीडिंग हम कर चुके थे, आज हम राइटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। 4 लाइन की नोटबुक पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच कच्चा आचा कच्चा, काफ के साथ चे। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये काफ थोड़ा कर्व में और ये चे, और चे जो है इसके ऊपर शद है और इसके साथ अलिफ। ये कच्चा 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 कच्चा। दोबारा देखते हैं। काफ चे, अपनी छोटी शक्ल इसके जैसे होती है, और इसी के साथ अलिफ, और ये चे के नुक्ते और इसके ऊपर शद। कच्चा कच्चा। ये चे, काफ के साथ चे और उसके साथ अलिफ। आगे है पीता पीता। पी और ता दोनों लहदा दो दो, ये 1 2 3 4 हर्फी अल्फाज हैं। पे के साथ छोटी ए और फिर ते के साथ अलिफ। इसके तोड़ करेंगे तो पे के साथ छोटी ए और ते और अलिफ, 4 हर्फी अल्फाज है ये। तो पीता कैसे लिखना है देखते हैं। सेकेंड लाइन के नीचे से पे हम स्टार्ट करेंगे, और ये जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, और यहाँ से कर्व के साथ ते, ये और ते अलिफ ता। ये पे, ये और ये ता। पीता। पे है, उसके साथ फिर ये है, फिर ते है, और फिर उसके साथ अलिफ। पीता। ये इसके नीचे जेर है जिसकी वजह से ई की साउंड है, और ये जो है छोटी ये। अगर हम इसके तोड़ करें तो ये पे और छोटी ये ते और अलिफ होगा। आगे है न नम नम। नून और मीम इसके तोड़ में आते हैं। नम नम। राइटिंग इसकी लिखी जाएगी नून, पहले नून की छोटी शक्ल, ये कर्व के साथ। अब यहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, और ये मीम का ट्रायंगल बनाते ही इसको नीचे लेके आएंगे। मीम नम। दोबारा देखिए न, ये थोड़ा सा लाइन के यहीं से नम, और अगर हम इसको ओवरराइट करें ये लाइन और इसी को ओवरराइट करते हुए नीचे लाएं तो ये भी जो है नम ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन देखें दोबारा, ये नून यहाँ से, ये नून इसको लाइन अंदर जाएगी, इसी को वापस आते हुए नीचे लाएंगे तो ये भी ट्रायंगल बन जाता है। नम नम। ये नून और उसके साथ ये मीम न, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी के ऊपर थोड़ा सा नीचे लाइन ड्रॉ करते हुए ये मीम नम। अब है पक आ, पक्का। पे के साथ काफ है, पक, और काफ अलिफ, का आ का, पक्का पक्का। और ये है कुत्ता आता कुत्ता। तो पक्का कैसे लिखना है, पे और इसी के साथ का आ का, पक्का। ये काफ की छोटी शक्ल और इसके साथ अलिफ, ये पक्का पक्का, और काफ यहीं से ते और इसके साथ अलिफ, कुत्ता कुत्ता। ये ते और इसके साथ अलिफ।
आगे है जीता जीता, जीता, जीम की छोटी शक्ल और उसके साथ जो ये आएगा, ये नीचे लाइन को हम तक नहीं लेके आएंगे, लाइन को टच नहीं करेगा, यहीं से ऊपर ये और ये, इसके बाद ते और अलिफ, जीता, ये जीम का नुक्ता ये, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये शोशा ये का है, और ये जो कर्व है ये ते का शोशा है, और इसके साथ अलिफ, जीता। दोबारा देखते हैं, जीम लाइन से ऊपर ही रखेंगे इसे, सेकेंड लाइन से, इसके बाद ये और ते जो है ये कर्व के साथ और अलिफ, ये जीम, ये और ता, जीता, जीता। ये भी 4 हरफी अल्फाज है, जीम, ये छोटी ये होगा और ते के साथ फिर अलिफ, जीता। आगे है लब, लब, लाम के साथ बे, लाम की छोटी शक्ल, ये सेकेंड लाइन से ही हम इसे स्टॉप करेंगे और इसके साथ ब, पूरा अपनी शक्ल के साथ लब, ल, ये ल और इसके साथ बे, लब। आगे है चीता, जैसे जीता है ऐसे चीता, बस ये जीम का नुक्ता है तो हम इसको जीम जीता पढ़ रहे हैं। अब 3 नुक्ते हैं इसके नीचे, राइटिंग सेम वैसी ही है, नकात से हम पता चलेगा कि ये चे है तो चीता, लेकिन राइटिंग में कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही लिखी जाएगी जैसे हमने जीम की छोटी शक्ल लिखी है, ऐसे चे की छोटी शक्ल, ये और ता, ये चीता। दोबारा देखें, चे, ये और ता, चीता। ये भी 4 हरफी अल्फाज है, चे और ये फिर ते और फिर इसके साथ ही अलिफ। आगे है हट, हट। अब देखें ये 2 शोशे पूरे हैं हे का और उसके बाद टे है, तो हे जो है ये हाथी वाला जो है इसको हम ये 2 शोशे ही इसके लगाते हैं, ये है, और उसके बाद टे जो है वो उसका ये शोशा बनेगा और फिर ये टे, हट। दोबारा देखते हैं, हे की छोटी शक्ल, ये और ये टे इसके साथ, हट, 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 हट। ये है ये और इसके साथ टे, ये इसमें 3 शोशे आ रहे हैं, ये हे का है और फिर उसके साथ टे, हट। तो अगर हमने बट लिखना हो तो ये बे और इसी के साथ ये टे लगाएंगे, बट। इसमें देखें 2 शोशे हैं, ये बे का और ये टे, लेकिन हे जो होगा इसको हम ये पूरा, ये इसकी छोटी शक्ल होगी, दोनों तरफ ये इसके शोशे बनेंगे। तो आगे है सॉरी, खे की छोटी शक्ल और खे, ये खे और इसी की छोटी शक्ल ये। आगे एन और उसकी छोटी शक्ल, फर्स्ट लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये एन है, इसको थोड़ा सा लाइन से यहाँ ऊपर उठाया और नीचे एक और कर्व, एन और ये एन की छोटी शक्ल ये लाइन पे। आगे पे, ये डायगोनल होगा, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये सीधी लाइन होगी, और पे के नुक्ते यहाँ पे। हम ये वर्टिकल लाइंस दोनों जो है इस तरह नहीं राइट करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको फर्स्ट लाइन को हम ये डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये वर्टिकल होगी,
पे की पूरी फैमिली ऐसे लिखी जाएगी। उसके बाद है पे की छोटी शक्ल, ये भी पे की छोटी शक्ल है और ये भी पे की छोटी शक्ल है और ये भी पे की छोटी शक्ल है। आगे है नून और उसकी छोटी शक्ल। इसी तरह जैसे बे की फैमिली है, इसी तरह नून की भी यही 3 छोटी शक्लें होंगी और बे और उसकी छोटी शक्ल जैसे हमने पे की लिखी है। तो ये आज हमारा जो है लेसन नंबर 37 वो कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।